So hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma, and in this particular video I'm going to share about the importance of price information. कभी भी जब आप लोग मार्केट जाते हो तो आप लोग MRP के बेस पे सामान खरीद के लाते हो, बट व्हाट इफ़ अगर वो MRP का प्राइस ही गलत हो। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग समझने वाले हैं कि इंडियन मार्केट किस तरीके से कंज्यूमर को मिसलीड करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपने अपनी डेली लाइफ में और जब भी सामान खरीदने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को ज़रूर से ही फेस किया होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई थिंक हम लोगों को पॉइंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MRP के बारे में वर्सेस एक्चुअल आपका जो सेलिंग प्राइस रहता है। MRP वर्सेस एक्चुअल सेलिंग प्राइस किस तरीके से आपको इस फेज़ में मिसलीड किया जाता है। जो MRP रहता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको बेसिकली एक लीगल फॉर्मेशन के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट्स रहता है, इंग्रेडिएंट्स रहता है, उसमें जो आपकी MRP दी जाती है उसी के बेस पे आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को सेल करना पड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे करप्शन के केस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे उस MRP के प्राइस को ही चेंज कर दिया जाता है विद अ फेक रिसीट। कोई भी हम लोगों ने, चाहे फिर वह इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर आपके इंटरनल लेवल पे हो, हम लोग जो भी चीज़ चाइना से इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे अपना प्राइस जो टैग रहता है उसको एक तरीके से लगा देते हैं, क्योंकि चाइना से आने वाले सामान बहुत ही सस्ते देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट की बात करते हैं, जब वह सामान हमारे यहाँ पे आता है तो उसके प्राइस को चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत सारा करप्शन MRP में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंडली, जब हम मिसलीडिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किस तरीके से मिसलीडिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं जो आपको इंस्टेंट ग्लो की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, फेयर एंड लवली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका एग्जांपल देखने को मिलता है, जहाँ पे वो इंस्टेंट फेयरनेस की बात करते हैं, आपके जो स्पॉट्स रहते हैं फेस के उनको रिमूव करने की बात करते हैं। जबकि ऐसा कोई भी केमिकल प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाया गया है जो इंस्टेंट ग्लो और इंस्टेंट फेयरनेस आपको प्रोवाइड कराता है। फिर भी इस तरीके की मिसलीडिंग चलाई जाती है और इसके प्राइस इतने हाई रखे जाते हैं कि इंसान अपने फेस को सही करने के लिए अपने हर वो चीज़ करने को तैयार है जो उसके बॉडी को बेनिफिट पहुंचाती है। इसके साथ ही हम इसमें थर्ड जो चीज़ बताएंगे वो आपके क्वांटिटी और वेट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। आपने कभी भी अगर चिप्स का पैकेट ख़रीदा होगा तो उसमें आपको बताया जाता है कि 10 kg और 20 kg का बेसिकली ये चिप्स देखने को मिलता है, बट जब हम उसको खोल के देखते हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा उसमें गैसेस भरी होती हैं और साथ ही 3 से 4 आपकी क्वांटिटी के नाम पे चिप्स वहाँ पर रख दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको प्राइस इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं पता है तो आप इसमें मिसलीड भी हो सकते हो, इन सेंस कि आपको उसका एक्चुअल प्राइस ही नहीं पता। हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं, वो हमारे फेक डिस्काउंट की बात करते हैं। जब भी कोई आपका फेस्टिवल लाइक सीज़न चलता है तो आपका कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आपका 2000 का है तो उसके जो एक्चुअल रेट रहते हैं उनको बढ़ा के 3000 कर दिया जाता है और उस पर दिखाया जाता है कि इस पर 30% ऑफ है और 28% ऑफ है। इस तरीके से उनका फ़ायदा तो होता ही है, साथ में आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर सेल चल रही है तो हमको उस चीज़ को खरीदना चाहिए, जो एक तरीके से आपको मिसलीड करता है। फिर इसके साथ हम बात करते हैं फूड एंड ग्रोसरी मार्केट की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिसलीड किया जाता है। यहाँ पे जो बेसिकली आपकी किराना शॉप्स रहती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी मिसलीडिंग देखी जाती है विद द फूड आइटम्स ऑल्सो। जो आपके होल सेल्स की शॉप्स रहती हैं वहाँ पे जब कोई प्रोडक्ट एक्सपायरी में आ जाता है तो उस एक्सपायरी को फुलफ़िल करने के लिए उस पर एक नई चिट चिपका दी जाती है, जिसमें बेसिकली आपका जो पुराना सामान रहता है वो एक न्यू और रिफ्रेश के रूप में देखा जाता है और जिसकी वजह से आपका जो पुराना माल रहता है वो बेचा जाता है। इसी की वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो रिटेल शॉप रहती है वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे जो सोशल ऑडिटिंग करने के लिए आते हैं, जो आपकी किराना शॉप्स रहती हैं वहाँ पे ऑडिटिंग करने के लिए आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो उसका सैंपल लेके चले जाते हैं और फिर लंबे समय तक उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही हम डुप्लीकेट और फेक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड रहते हैं, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर में देख लें या फिर आपके कॉस्मेटिक्स में देख लें तो या फिर आपकी जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन लाइन रहती है वहाँ पे भी देख लें तो यहाँ पे आपका फेक ब्रांड रहता है, वहाँ उस तरीके से लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन द सेक्टर ऑफ मेडिसिन जब हम बात करते हैं तो आपकी जो जेनरिक मेडिसिन रहती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू कराई जाती हैं, तो उन सारी मेडिसिन पर जो आपका टैग लगा दिया जाता है वो प्राइवेट कंपनीज़ का टैग लगा दिया जाता है और 2 से 3 रुपये की आपकी जो दवाई रहती है वो 300 से 400 रुपये तक की सेल की जाती है। वहीं जब हम कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो जो आपके फेमस ब्रांड्स रहते हैं उन्हीं के बेस पे आपके जो नॉर्मल ग्लिसरीन रहती है या फिर मॉइस्चराइज़र रहते हैं
उनको उन कंटेनर में फिल करके उनका ब्रांड का टैग लगा के उनको हाई प्राइस में सेल किया जाता है और उनके नाम भी उनके ब्रांडेड नेम के हिसाब से दिए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टेलीकॉम और इंटरनेट बिलिंग। इसमें बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी आप लोगों ने ये वाली जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर से फेस की होगी कि जब कभी भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे फिर वे रेलवेज़ का प्लेटफॉर्म हो या फिर आपको ऑनलाइन टिकट करना हो या फिर आपको तत्काल टिकट करना हो, इसके साथ साथ कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपका ग्रॉसरी से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, इवन आपके फ़ोन के रिचार्ज से रिलेटेड हो, आपको जो एक्चुअल प्राइस रहता है वो नहीं दिखाया जाता है। जब लास्ट में पेमेंट करने की बारी आ जाती है तो उस प्राइस को इम्प्रूव कर दिया जाता है, इन्हेंस कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि इसमें जीएसटी का कलेक्शन होगा, इसमें जो आपकी प्लेटफॉर्म फीस रहेगी उसका कलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ मिसलीड किया जाता है आपके ही प्रोडक्ट्स के थ्रू। फिर टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी चीज़ ये भी देखी जाती है कि जो भी आपकी एयरटेल और जो आपकी जियो कंपनीज़ रहती हैं या फिर जो भी अभी रनिंग कंपनीज़ हैं वो रहती हैं, वो किस तरीके से आपको मिसलीड करती हैं। दे श्योर यू कि वो आपको 5G अनलिमिटेड डेटा देंगे, लेकिन जब आपका 2 GB या 3 GB पर डे का जो डेटा रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तब उसकी स्पीड, जो डेटा की स्पीड लिमिट रहती है वो भी एक तरीके से कम हो जाती है। आपका जो डेटा रहता है वो काम ही नहीं करता है, जबकि वो प्रॉमिस करते हैं आपको अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड कराने का। स्टिल दे फेल टू वर्क। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो हर एक चीज़ की प्राइस इन्फॉर्मेशन को पाना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट हम लोगों को हर एक सेक्टर में अवेयर रहने की आवश्यकता है। अवेयर हम किस तरीके से रह सकते हैं कि पर्टिकुलर हम एक ही चीज़ से बन के सामान को ना खरीदें, हम कम से कम 2 या 3 जगह पर सामान को देखें कि एक्चुअल में उसका प्राइस क्या है। हम उसकी डिस्कवरी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज के टाइम पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हम उसको ऑनलाइन भी प्रेफर कर सकते हैं कि ऑनलाइन उसकी रेटिंग क्या है और आपके जो एक्चुअल मार्केट, जो आपकी ऑफलाइन मार्केट चलते हैं, जो वहाँ पे उसकी प्राइसिंग क्या है। तो इसमें अगर जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी चीज़ के बीच में तो आपको उसके एक्चुअल प्राइस के बारे में पता चलता है। और अगर आपको ज़्यादा ही, अगर आप इसी फील्ड से एसोसिएटेड हैं तो आप उस पर पर्टिकुलर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती हैं, फॉर एग्जांपल आजकल जो टीवी में दूरदर्शन वाला चैनल रहता है तो वहाँ पे डीडी न्यूज़ एग्रीकल्चर के फील्ड में कि किस तरीके से किस स्टेट में किस चीज़ का प्राइस किस तरीके से रखा गया है, तो ये एक तरीके से आपके मिसलीडिंग को रोकता है, आपको राइट प्राइस के बारे में अवेयर कराता है और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एज अ एक्टिव सिटीज़न। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप भी इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका प्राइस रहता है उसके फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रखने की कोशिश कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।